जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों, आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। अत्यधिक मन में पीड़ा रहना, अत्यधिक मन में बेचैनी रहना और अत्यधिक बहुत सारी बातों को लेकर के परेशान रहना। कई बार बहुत लोग इस प्रकार से जीवन जीते हैं, सोते जागते उठते बैठते उनका मन परेशानियों से घिरा रहता है। मन एक सेकंड के लिए भी शांत नहीं हो पाता है। कभी बेचैनी, कभी उदासी, कभी मायूसी, कभी डिप्रेशन, इस प्रकार की चीज़ें उनके मन में बनती रहती हैं। इसका कारण क्या है और उसका निवारण क्या है? आइए पहले हम पंचांग बताएं आपको। आज का 7 फरवरी सन 2023, संवत 2079, दिन मंगलवार, फाल्गुन मास, कृष्ण पक्ष, तिथि द्वितीया, नक्षत्र मघा, राहु काल 3 से 4:30, दिशा शूल उत्तर दिशा। मन छोटी छोटी बातों पर भी पीड़ित होना, मन हर समय घबराया रहना, मन में हर समय एक अज्ञात भय का बना रहना, डिप्रेशन बना रहना, स्वस्थ नींद ना आना, हर समय नींद आने के बाद भी जब उठना तो मन में थकान सी रहना, ये भी एक कारण है। इसका कारण है आपके चंद्रमा। जिस जातक की जन्म पत्रिका में या उसकी कुंडली में चंद्रमा बहुत खराब होंगे तो उसके मन में इस प्रकार की विचारधाराएं अक्सर रहेंगी। जिस व्यक्ति की हथेली की मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा आपस में बहुत संकुचित होंगी, ये बीच की जो गैपिंग की वाली दूरी है वो बहुत कम होगी, तो भी आप हर समय मानसिक दबाव में आपका दिन कटेगा। आपके पास पैसा है लेकिन आपके पास खुशी नहीं है, मानसिक दबाव में आप जीवन जी रहे हैं। आपके पास सब कुछ है लेकिन उसके बावजूद भी आप मानसिक दबाव में जीवन जी रहे हैं। इसका कारण आपके चंद्रमा है, आपकी मस्तिष्क रेखा है। कई बार आपकी कुंडली के पंचम भाव में चंद्र ग्रहण दोष हो सकता है। आपके चंद्रमा नीच के हो सकते हैं, आपके चंद्रमा शत्रु राशि के साथ हो सकते हैं। ध्यान रखना, इस प्रकार की स्थिति, दो चीजें कमजोर होंगी ही होंगी, आपकी कुंडली का पंचम भाव और आपका लगन। लगन किसको कहते हैं? कुंडली के प्रथम भाव को लगन कहा जाता है। आपका लगन कमजोर होगा, आपका पंचम भाव कमजोर होगा, आप इस प्रकार की शिकायत में जीवन को जिएंगे। बीमारी चेक कराएंगे, कोई बीमारी नहीं आएगी। आप टेस्ट कोई भी करा लीजिए, सब कुछ नॉर्मल आएगा आपके साथ, लेकिन फिर भी आप बीमार रहेंगे। फिर भी आपको कोई ना कोई मानसिक वेदना, बेचैनी, जो आप किसी को शब्दों में बयान नहीं कर सकते, आप उसको समझा नहीं सकते, लेकिन आपको कुछ हो रहा है। तो कई बार ऐसी समस्याएं भी जीवन में आ जाती हैं जिनका कोई सिर पैर नहीं होता, लेकिन वो समस्याएं होती है। तो सब्जेक्ट आज का छोटा सा है, लेकिन जिन लोगों को इस प्रकार का रहता है कि आप किसी को समझाना भी चाह रहे, डॉक्टर को या घर वालों को, नहीं मैं अंदर से परेशान हूँ, लेकिन वो कहेंगे भाई परेशान हो, कोई कमी आपको नहीं है, पैसा आपके पास है, आपको कोई कमी नहीं छोड़ी जा रही है, लेकिन आप परेशान हैं। तो उसकी स्थिति यही है कि आप अपने चंद्रमा के उपाय करिए। कोई आपको सुनने को तैयार नहीं, आपकी मानने को तैयार नहीं। आप एक तो चंद्र चालीसा पढ़िए, एक सोमवार के दिन जाकर के भगवान शिव का अभिषेक करिए, दूध दही चढ़ा करके अच्छे से भगवान का पंचामृत बना करके चढ़ाइए और उन्हें पूजिएगा। एक आपको गायत्री मंत्र की शरण में जाना ही जाना चाहिए। बहुत लोग डराएंगे आपको, गायत्री मंत्र ऐसे ना पढ़ें, वैसे ना पढ़ें। उसके बावजूद भी सबसे ज़्यादा जपनीय हेतु जो मंत्र है वो गायत्री मंत्र ही है। आप बेधड़क होकर गायत्री मंत्र जपिए। गायत्री मंत्र कामधेनु है, साक्षात ब्रह्मास्त्र है गायत्री मंत्र। बहुत लोगों को पता नहीं क्यों भय लगता है, गायत्री मंत्र जपने नहीं देते किसी को, उल्टी सीधी बातें, विचारधाराएं गायत्री मंत्र के बीच में डाल देते हैं। अरे माँ है गायत्री, कोई स्वरूप नहीं है। अगर निराकार रूप में भी आप उसे जपें, बहुत लोग कह देते हैं गायत्री मंत्र का कोई देवी नहीं है, गायत्री मंत्र का कोई स्वरूप नहीं है। आप निराकार रूप में ही जपिए, आप उनकी बात को मान के जपिए, लेकिन गायत्री मंत्र जपिए। आप मन ही मन गायत्री मंत्र को बहुत अच्छे से जपना चाहिए। मानसिक स्थिति में इतनी तेजी से सुधार लाने वाला विश्व का कोई मंत्र नहीं है जितना अभोग गायत्री मंत्र शक्तिशाली है। आपकी जो मैंने आज बात बताई कि मानसिक स्थिति कमजोर रखना,
विचारों की क्रांति चलते रहना, बेचैनी रहना, नींद ढंग से ना आना, बोझल रहना, उदासी मायूसी बने रहना। आप गायत्री मंत्र 2-4 महीने कर लीजिए। करना कैसे है? रविवार के दिन से इसे प्रारंभ करें या शुक्ल पक्ष की द्वितीया से शुरू करें। समस्या ज़्यादा बढ़ती जा रही है तो चाहे कल से शुरू करें, कोई दिक्कत नहीं है। सुबह सुबह स्नान आदि करके अब आपका नहाने को भी मन नहीं करेगा। कई बार ऐसा हमें रोग सताने लगता है, हमारी ज़िंदगी ऐसी लाचार सी हो जाती है, अकेले में रहने को मन करेगा, किसी से बोलने को नहीं करेगा, कहीं जाने का मन नहीं करेगा, किसी को बुलाने का मन नहीं करेगा, कुछ खाने का मन नहीं करेगा, कई बार नहाने का मन नहीं करेगा। लेकिन आपको डरना नहीं है। आपके पास एक बहुत बड़ी शक्ति है, आपके पास एक पावर है जिसे हम कहते हैं गायत्री मंत्र। आपके पास कामधेनु है, आप उसका दूध पीना सीखिए, फिर देखिए आपको कैसे चमत्कार मिलते हैं। हमारे कहने से आप किसी के बहकावे में मत आइए, आप गायत्री मंत्र पढ़िए। आप सुबह सुबह नहा धो करके शांत चित्त बैठ जाएं। आपके घर में पूजा का दरबार है, आपने पूजा का स्थल घर में बनाया है, नहीं बनाया, उससे भी कोई मतलब नहीं है। आप आराम से आसन बिछाइए, पूर्वाभिमुख होकर के बैठिए, ईस्ट फेसिंग, और आलती पालती मार करके सीधा बैठने का प्रयास करें। जो ज़मीन पर नहीं बैठ पाते, किसी चेयर पर कोई ऊनी वस्त्र कंबल आदि बिछा लें, उसके ऊपर बैठ करके सूर्य भगवान का, गहरे आकाश में नीला रंग है आकाश का, ठीक है, उस नीले आकाश में चमचमाते सूर्य आपकी आंखों के सामने है और आप गायत्री मंत्र जप रहे हैं। शुरू में स्टार्टिंग करें 5 मिनट से, एक हफ्ते के बाद 2-3 मिनट बढ़ाएं, फिर दूसरे हफ्ते के बाद 4-5 मिनट बढ़ाएं। आधे घंटे का अभ्यास आपको हो जाएगा, एनफ है आपके लिए। 4-6 महीने, पहले महीने में ही आपको आधे घंटे तक आ जाना है और फिर बाकी के 4-5 महीने आधा घंटा प्रतिदिन करना है। सुबह सुबह कर लीजिए, आपको नए चमत्कार दिखे तब आप बताइए। और ये उन लोगों के लिए भी रामबाण उपाय है जो लोग बिल्कुल किसी गहरे अंधकार में फंस गए हैं, जिन्हें लगता है कि अब जिंदगी में बाहर निकल पाना मुश्किल है, अब कोई आशा की किरण बची ही नहीं, अब कोई रास्ता बचा ही नहीं, अब हम कुछ नहीं कर पाएंगे। ये रामबाण उपाय है असफलताओं पर सफलता प्राप्त करने का, चाहे वो मानसिक हो, शारीरिक हो, आर्थिक हो। 4-6 महीने करिए, उसके बाद आपको रास्ते अपने आप स्वतः आपको रास्ते मिलते नजर आएंगे, आपके काम बनते नजर आएंगे, आपका स्वास्थ्य अच्छा होता नजर आएगा, आपकी शांति आपको वापस मिलेगी, आपको मनोमस्तिष्क में एक सुंदर एहसास होने लगेगा। देखो, ध्यान रखना मेरे साथियों, ये जिंदगी, इसमें मरना भी हमें है और जीना भी हमें है। भगवान है हमें आशीर्वाद देने के लिए, लेकिन भगवान का नाम अच्छे से लेना पड़ता है। आज हम भटक रहे हैं, आज हम परेशान हो रहे हैं, लेकिन मेरी आपको यही सलाह है, आपके घर में मंदिर है, आपके मन में मंदिर है, आप बहुत अच्छे से ये उपाय करके देखें, मात्र गायत्री मंत्र का। और एक चंद्रमा के लिए भगवान शिव की पूजा करना, शिव पिंडी का अभिषेक करना, पूर्णिमा के दिन चंद्रमा का दान करना, या सोमवार के दिन सफ़ेद चीज़ों का दान करना, और सोमवार के दिन चांदी के पात्र से जल पीना अगर संभव है, नहीं तो स्टील के बर्तन से में कोई चांदी का छोटा सा सिक्का विक्का डाल लें, वो जल आप पीना शुरू करें, बहुत सुंदर आपको लाभ मिलेगा। आइए समय चला आज की ध्यानमाला का। आज की ध्यानमाला में जुड़ते हैं हम भगवती से। हे शारदा, हे भगवती, आप सबको शक्ति दें, सबको हिम्मत दें, सबकी आप जो भी समस्याएं हैं, हे जगदम्बे, आप दूर करें। ॐ सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूलस्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी भापेन वाक्छोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत्पराम् अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशुण्डिं शिरा शङ्खं संदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलास्मद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवं
विद्युद्दाम समप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, जगजननी का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साधकों, बहुत सारी चीज़ें हैं जो समय समय पर आपको हमें करनी है और आगामी समय में हम बहुत बड़ी चीज़ें आपके हाथ से करवाना चाहते हैं। आप यूं ही प्रेम से, मन से हमसे जुड़े रहिएगा और बस हमारी एक दक्षिणा है, जितने अधिक से अधिक लोगों को आप इस कार्यक्रम से जोड़ना चाहें जोड़ें, ताकि उनको भी लाभ प्राप्त हो सके। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। मैं बहुत दिनों से तलाश में था कि कोई ऐसा मंच मिले या कोई ऐसे मुझे गुरु मिले जो कि मेरे को आध्यात्म क्षेत्र में आगे ले जाने का प्रयास करे। तो अपने गुरुदेव को उसमें दिखा तो मैं डायरी से भी नोट करते गया, कौन सी समस्या कैसे सॉल्व होगी, कौन सी समस्या क्या होगी। तो मैं इसके पहले भी कई जगह रहा हूँ, लोग मेरे से पूछते थे हमारा ये प्रॉब्लम है कैसे करना है, वो प्रॉब्लम है कैसे करना है। तो बहुत कुछ चीज़ें ऐसे मतलब संतोष में खोजने का प्रयास करता हूँ कि वो मुझे मिले, और जो भी मिला है उनसे बहुत कुछ मुझे सीखने को मिला। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें। Yo